नमस्कार। स्कूल प्रबंधन समिति किसी भी विद्यालय के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्कूल प्रबंधन समिति ही है जो बच्चों के लर्निंग आउटकम्स या यूं कहें कि अधिगम स्तर को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं शिक्षा खंड सुंडला की एक ऐसी स्कूल प्रबंधन समिति के बारे में जिसने अपने विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित किया है और जिसने अपने विद्यालय में बच्चों के अधिगम स्तर को बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास किए हैं। मैं हूं युद्धवीर टंडन, सदस्य सचिव, स्कूल प्रबंधन समिति, राजकीय आदर्श प्राथमिक पाठशाला अनोगा। हमारे विद्यालय में स्कूल प्रबंधन समिति का ध्येय वाक्य है, सरकारी शिक्षा को एक ब्रांड बनाना है। यही संदेश हमें घर घर तक पहुंचाना है। हम मानते हैं कि सरकारी शिक्षा ही वास्तव में एक गुणात्मक शिक्षा हो सकती है। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर हमारी पाठशाला का सुसज्जित भवन। इस भवन को इसके इस नवीन स्वरूप में पहुंचाने के लिए स्कूल प्रबंधन समिति का विशेष योगदान रहा है। स्कूल प्रबंधन समिति के इसी योगदान पर आधारित इस वीडियो में आइए और आगे बढ़ते हैं इन पंक्तियों के साथ कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। हमारी स्कूल प्रबंधन समिति में आप देख सकते हैं कि 80% के करीब महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित है, जिसमें उपाध्यक्ष से लेकर 3 सदस्य सभी के सभी महिलाएं हैं। हमारे स्कूल प्रबंधन समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री हमीद मोहम्मद जी कार्य कर रहे हैं। और बात की जाए विद्यालय के स्टाफ की स्थिति की, तो विद्यालय में 2 कनिष्ठ अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं, जो कि दोनों के दोनों भरे हैं, और साथ ही साथ दोपहर का भोजन बनाने के लिए एक कुक कम हेल्पर की भी व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। बात करें एनरोलमेंट में, तो हमारे विद्यालय की जो एनरोलमेंट है वो वर्तमान में 22 पहुंच चुकी है। और ये एनरोलमेंट जो है ये 22 की 22 हर घर पाठशाला में एनरोल थी ड्यूरिंग कोविड टाइम, जिसमें हमने बच्चों को हर घर पाठशाला के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई करवाई और बच्चों ने भी इसमें हिस्सा लेते हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चों द्वारा स्कूल की एक सुंदर तस्वीर बना करके भी इस दौरान साझा की गई। और अनोगा स्कूल के 2 बच्चे, यदि हम बात करें तो आवाम संस्था के द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया ऑनलाइन फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। यह प्रतियोगिता डाइट द्वारा आयोजित करवाई गई थी, जिसमें हमारे विद्यालय के 2 बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्थान हासिल किया। हमारे विद्यालय में मानवी, श्रुति, अक्षित व जानवी ने स्वच्छ भारत का संदेश दिया, जिसमें श्रुति हमारे विद्यालय में 5वीं कक्षा की छात्र थी। ऑफलाइन टीचिंग की भी बात करें तो कोरोना के समय में अध्यापकों द्वारा घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाने का कार्य भी किया गया। बच्चों को शिक्षण अधिगम सामग्री भी वितरित की गई ताकि कोरोना उनकी पढ़ाई में बाधक न बन पाए। इसके साथ ही यदि साप्ताहिक व्हाट्सएप क्विज़ की बात करें तो उसमें भी हमारे विद्यालय के सभी बच्चे उस समय एनरोल थे और इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी भी निभाते थे। यदि बात करें हमारे विद्यालय में एनरोलमेंट की, तो उसका एक विश्लेषण इस चित्र के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। 2016 में जहां हमारे विद्यालय में मात्र 5 बच्चे रह गए थे, तो वहीं बढ़ते हुए 2017 में 13, 18 में 19, 19 में 24, 20 में 27 जिसमें प्री प्राइमरी भी शामिल थी, 21 में 22 और 22 में फिर से वर्तमान में 22 बच्चे जो हैं वो इसमें दाखिल हो चुके हैं। और नामांकन की वृद्धि हेतु है यदि हम अपने प्रयासों की बात करें तो उनमें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर हमारे द्वारा प्रयासों की एक झलक। इसके लिए हमने ऑनलाइन दाखिला अभियान का CHT और पंचायत प्रधान के द्वारा शुभारंभ करवाया और अभिभावकों को जोड़ने का प्रयास किया। चाहे जनसंपर्क अभियान की बात हो या सरकारी स्कूलों में शिक्षा को लेकर जनमत बनाने की बात हो या फिर पंचायत स्तरीय जन जागरण के अभियान हो, विद्यालय ने उसमें अग्रणी भूमिका SMC के सहयोग से निभाई है। हमने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर्स पब्लिश किए और उन्हें दुकानों पर जाकर चिपकाया और लोगों में वितरित भी किया। इसके साथ ही हमने और भी कुछ प्रयास किए जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, जिसमें हमने अपने विद्यालय का वार्षिक कैलेंडर वर्ष
2018 से लगातार बनाना शुरू किया है और अभी आप वर्ष 2020 के वार्षिक कैलेंडर को देख रहे हैं, जिसमें विद्यालय की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों की झलक रहती है, जो कहीं न कहीं समाज तक और समुदाय तक विद्यालय को पहुंचाने का प्रयास करती हैं। इतना ही नहीं, समाचार पत्रों के माध्यम से भी नामांकन वृद्धि अभियान को आगे बढ़ाया गया। और यदि बात करें कोरोना के दौरान जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनकी अध्यापकों के द्वारा जो की गई हैं, तो राजकीय प्राथमिक पाठशाला अनोगा के अध्यापकों द्वारा ई कंटेंट का निर्माण किया गया, जो हर घर पाठशाला पर बच्चों को वितरित किया गया, जिसके लिए उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित भी किया गया, माननीय वन एवं युवा खेल मंत्री के द्वारा। इसके साथ ही विद्यालय के एक शिक्षक युद्धवीर टंडन का कोरोना वॉरियर्स सम्मान से सम्मानित किया गया और साथ ही उनके 2 साझा काव्य संग्रह भी इस दौरान प्रकाशित हुए और जिसके लिए इन्हें साहित्य श्री सम्मान भी दिया गया। पहला कदम नामक हिंदी ई पुस्तक का निर्माण किया गया, जिसका शिक्षा उपनिदेशक द्वारा विमोचन भी किया गया। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए हिंदी की कार्य पुस्तिकाओं का निर्माण समग्र शिक्षा के माध्यम से किया गया और कोरोना काल में श्री अरविंदो सोसाइटी ने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन आइडिया के लिए स्कूल को सम्मानित किया। इसी प्रकार से स्कूल के अध्यापकों द्वारा ही जो है वो एक ऐसी पुस्तक का निर्माण किया गया जो समग्र शिक्षा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के तहत सामान्य ज्ञान बच्चों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। वर्तमान में यह पुस्तक हर विद्यालय तक पहुंच चुकी है और इस शिक्षक युद्धवीर टंडन को उनके नवाचारी प्रयासों के लिए आवाम डायमंड अवार्ड 2022 से भी आवाम संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्हें ग्लोबल एजुकेशनल कनक्लेव में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। इसके अलावा यदि बात करें तो एसएमसी की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है ड्यूरिंग कोविड, वो थी स्कूल बिल्डिंग की रिपेयर करना। शिक्षा संवाद की बात करें तो जितने भी शिक्षा संवाद अब तक विद्यालयों में सरकार के माध्यम से आयोजित करवाए गए हैं, विद्यालय की एसएमसी ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और कहते भी हैं कि चलने को तो एक पाँव पर भी चलते हैं लोग, पर यदि दूसरा भी साथ दे तो और बात है, और ये बात हमें अनोगा में देखने को मिलती है। शिक्षण संवाद की बात करें तो वर्ष 2016 से 17, 18, 19 और इसी प्रकार 21 तक जो है ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और जिसमें बच्चों को उनका पारितोषिक तो वितरित किया ही जाता है और बल्कि साथ ही साथ विद्यालय में जो है वो विशिष्ट अतिथियों के रूप में समाज से जुड़े, शिक्षा से जुड़े महान हस्तियों को बुलाकर उनका मनोबल भी बढ़ाया जाता है। बच्चों द्वारा अपनी स्वयं की पाल पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है और यही कारण है जिनके चलते 2021 में पहले विद्यालय को जो है वो विशिष्ट जो पुरस्कार है वो इसमें मिला एसएमसी के सम्मान समारोह में, और ये पुरस्कार लेते हुए विद्यालय को लगभग 2 वर्ष का समय जो है वो बीत चुका है और 2 साल से लगातार विद्यालय को जो है वो खंड और जिला स्तर पर इस पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। अटेंडेंस की बात करें इस संवाद पर तो वो निरंतर लगाई जाती है। बच्चों के लर्निंग लेवल को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले स्कूल में आईसीटी एनवायरनमेंट को डेवलप किया गया, जिसमें स्कूल की एसएमसी के माध्यम से कंप्यूटर और वाईफाई कैंपस का निर्माण किया गया। स्कूल के अध्यापकों द्वारा अपने लैपटॉप, प्रोजेक्टर, साउंड स्पीकर और माइक के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी गई और इस प्रकार से आईसीटी एनवायरनमेंट से आगे बढ़ते हुए आईसीटी को डेली क्लासरूम टीचिंग के साथ जोड़ा गया और स्मार्ट क्लास का बच्चों को लाभ मिला। वर्तमान में स्कूल में एक लैंग्वेज लैब भी स्थापित की गई है और आपको ये बता रहे हैं कि अनोखा जिला चंबा में पहला डिजिटल स्कूल बना था प्राथमिक विद्यालयों में, जहां बच्चे माउस और कीपैड पर अपनी उंगलियां चलाना जिन्होंने शुरू की थी। इसके साथ ही नन्हे उस्ताद नामक एक बाल समाचार पत्रिका का प्रकाशन भी विद्यालय में किया जाता है और यह पत्रिका भारत सरकार के शगुन पोर्टल पर भी अपना स्थान जो है वो बना चुकी है, जिसके 3 वार्षिक और 10 मासिक अंकों का अब तक प्रकाशन किया जा चुका है। विद्यालय के अभिभावक समय समय पर बच्चों को अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि हमारे विद्यालय के जो स्कूल प्रबंधन समिति अध्यक्ष हैं वो बच्चों को कंप्यूटर साक्षरता पर जानकारी दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने अपने विद्यालय में एसएमसी के सहयोग से ही मैं हूँ सबसे स्वच्छ का एक स्कीम शुरू की, जिसमें जो बच्चा सबसे स्वच्छ बनकर आता है उसे पुरस्कृत किया जाता है बैच लगाकर। इसके साथ ही बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने का, समुदाय से जोड़ने का कार्य किया गया, जिसमें एक ईमानदारी की दुकान नाम से एक हमने इनिशिएटिव शुरू किया और इस इनिशिएटिव में बच्चों में ईमानदारी के गुणों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है।
बच्चों का अपना स्वयं का एक बाल संविधान है, जो कि बच्चों के लिए और बच्चों द्वारा बनाया गया संविधान है, जिसमें विद्यालय की सभी विशिष्ट नियमों का उल्लेख रहता है। इसके साथ ही जॉयफुल लर्निंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है और इसमें प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का भी महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे पीर पंजाल यूथ एवं इको क्लब या एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब की बात करें, पौधारोपण कार्यक्रमों की बात करें, योग शिक्षा की बात करें, पढ़ना लिखना अभियान की बात करें, उन सभी में विद्यालय ने निरंतर आगे बढ़कर कार्य किया है। हिंदी पखवाड़ा हो या कृमि मुक्ति दिवस हो, वन्य प्राणी पखवाड़ा हो, विद्यालय सुरक्षा दिवस हो, जितने भी स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम हैं, स्वच्छता पखवाड़ा की बात करें या फिर कोरोना के बाद विद्यालय को सैनिटाइज करने की बात करें, उसमें शिक्षा विभाग के द्वारा दिए गए सभी कार्यों को करने में हमारा विद्यालय अग्रणी रहा है। चाहे मुफ्त वर्दी वितरण की बात हो, छात्रवृत्ति वितरण की बात हो, पौष्टिक मध्याह्न भोजन की बात हो या फिर फ्री एजुकेशन या फ्री बुक्स की बात हो। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करें तो विद्यालय में अंत्योदय फाउंडेशन के द्वारा एक खिलौना बैंक की स्थापना की गई है और ये खिलौने बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एसएमसी के सहयोग से और पंचायत के सहयोग से ही विद्यालयों को बहुत सारी सामग्री मिली है, जिसका आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। मुख्य मार्ग से पाठशाला तक पाठशाला प्रबंधन समिति ने पंचायत द्वारा पक्का रास्ता बनवाया। 5 किलोमीटर से बच्चों को रोज अपनी निजी गाड़ी में आना व ले जाना, पाठशाला के सामान हेतु निःशुल्क अपनी गाड़ी उपलब्ध करवाना, पाठशाला भवन के मुरम्मत कार्य में श्रमदान करना, ये सारे कार्य हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से किए गए हैं, जो कि आपको तस्वीरों में भी नज़र आ रहे होंगे। हमने विद्यालय में बिजली की आपूर्ति बहाल की, हमने विद्यालय में जल आपूर्ति को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया और ये सुनिश्चित किया कि शौचालयों तक, भोजनालय तक और बच्चों को हाथ धोने के लिए जो है वो जल आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। समय समय पर बच्चों के साथ उनके ही गांव में जाकर उनके माध्यम से उनके माता पिता को जागरूक करवाने का प्रयास किया। पूर्व छात्र संघ में जो हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र हैं उनको जोड़ा गया, ताकि वे जो बच्चे हैं, हमारे वर्तमान बच्चे हैं, उनको किसी न किसी माध्यम से फैसिलिटेट कर पाएँ। हमारी स्कूल प्रबंधन समिति निरंतर विद्यालय विकास के लिए संघर्षशील है, जिसके लिए वह समय समय पर पंचायत व शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के पास भी उनका मार्गदर्शन लेने के लिए जाती रहती है। इसके साथ ही बात करें तो हमारे विद्यालय को श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा भी एक आदर्श यानी रोल मॉडल विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है। अन्य उपलब्धियों की बात करें तो बच्चों को शुद्ध जल उपलब्ध हो, इसके लिए हमने वाटर प्योरीफायर का प्रबंध किया है। हाथ धोने के लिए बच्चों को व्यवस्था की है। स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित शौचालयों का निर्माण, पाठशाला का नया नया स्वरूप और ऐसा स्वरूप जिससे बच्चे को लगे कि उसे अपनी पाठशाला पर गर्व है। हमने बच्चों के खेलने के लिए कलाम बाल मैदान का जीर्णोद्धार किया। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं पाठशाला की इतिहास की एक झलक और एक प्रयास, जिससे कि पाठशाला के सभी स्थानों का नामकरण जो है वो हमारे देश के वीर जवानों या स्वतंत्रता सेनानियों पर किया गया है। इसके साथ ही हमारे विद्यालय ने इन सभी उपलब्धियों को मद्देनज़र रखते हुए ही प्रदेश के अंदर अपना एक नाम बनाया है। और आप देख सकते हैं स्कूल के रिपेयर वर्क के बाद हमारा विद्यालय किस प्रकार का नज़र आ रहा है। पंचायत स्तर पर जाकर आई लव जीपीएस अनोखा अभियान का शुभारंभ किया, जिससे सरकारी स्कूलों में सभी की आस्था और दृढ़ता का विकास हो। फ्लावर गार्डन का निर्माण किया गया और किचन गार्डन में आप देख सकते हैं कि गुजरात की पौष्टिक सब्जियों को भी उगाने का हमने एक सफल प्रयास किया है। ये हमारी पाठशाला का उपलब्धि पट है, जिसको आप देख सकते हैं, और ये कुछ समाचार पत्रों द्वारा छापे गए मुख्य सुर्खियां जो विद्यालय के विकास में स्कूल प्रबंधन समिति के अथक योगदान को दर्शाती हैं। और यही कारण है जिसके चलते, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, खंड से लेकर जिला स्तर तक हमारी प्राथमिक विद्यालय के श्रेणी में जो पाठशाला है वो अव्वल रही है लगातार 2 वर्षों तक। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको ज़रूर हमारी स्कूल प्रबंधन समिति के कार्यों से कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली होगी। अंत में यही कहकर अपनी बात को हम यहाँ विराम दे सकते हैं कि तू और भी इम्तिहान ले ज़िंदगी, तू और भी इम्तिहान ले ज़िंदगी, मेरे हौसलों की स्याही अभी तक भी बाकी है, मेरे हौसलों की स्याही अभी तक भी बाकी है। धन्यवाद। जय हिंद।